अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। आई होप एंड प्रे आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ और वीडियो शेयर करने का मकसद यही है कि इस तरह की क्लीनिंग वीडियोस देख के ना हमें भी हिम्मत आ जाती है, हम भी मोटिवेट हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो भाई उठो अपने घर की सफाई स्टार्ट कर ले। तो बस यही मकसद है। और जो किचन की डीप क्लीनिंग है ना वो मैं एवरी 2 to 3 मंथ्स में कर लेती हूँ। मैं वॉल्स को क्लीन करती हूँ क्योंकि कुकिंग ऑयल से ना काफ़ी ज़्यादा ग्रीजी हो जाती हैं और जो भी बर्तन मैंने रखे होते हैं कैबिनेट्स में निकाल के कैबिनेट्स की भी मैं प्रॉपर क्लीनिंग करती हूँ। कहते हैं ना कि साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज किचन औरत की सलीकामंदी की सबसे बड़ी मिसाल होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किचन वॉल्स और कैबिनेट्स को साफ़ करने के लिए मैं घर में कौन सा लिक्विड बनाती हूँ जिसकी वजह से जो ऑयल की एक थिक ग्रीस होती है ना वो एकदम से रिमूव हो जाती है और कैबिनेट्स और वॉल्स बहुत अच्छी तरह क्लीन हो जाते हैं। उससे पहले मैंने काउंटर टॉप पे जो भी स्पाइस जार्स और मैंने डेकोरेशन की चीज़ें रखी हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीजी हो गई थी। इनको मैंने खाली किया है, जो स्पाइसेस थे उनको मैंने यूज़ पेपर चार्ट्स के ऊपर निकाल दिया है और उनको मैं अभी वॉश करूँगी। बस थोड़ा सा मैं काम करती हूँ ना, बीच में जावियार आ जाता है फिर काफ़ी ज़्यादा तंग करता है, तो इसको भी मैं किचन की कोई ना कोई चीज़ दे देती हूँ, फिर ये बिज़ी रहता है और फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग टाइम से ही स्टार्ट किया है। अली और मुबीन चले गए थे, उसके बाद बस फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और फिर जावियार जाग गया था, जावियार को मैंने ब्रेकफास्ट करवा लिया। और हमेशा इस तरह से जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ ना या घर में कोई भी ऐसा काम जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे काम स्टार्ट करने से पहले मैं जावियार और अली के लिए कुछ ना कुछ मैं बना के रखती हूँ। जैसे इन दोनों के लिए मैंने ब्रंच टाइम के लिए भी कुछ बना के रखा है और लंच के लिए भी मैंने इनके लिए पुलाव बना के रखा है। तो फिर जब इनको भूख लगती है उसी टाइम पे फिर मैं इनको खाना भी साथ साथ दे देती हूँ और अपने काम को मैं कंटिन्यू करती हूँ। अदरवाइज़ मुश्किल हो जाता है जब कोई खाना हम रेडी नहीं करते हैं ना, तो बच्चों की भूख का कोई पता नहीं होता है, बस बच्चों ने तंग करना होता है, तो उसी टाइम पे फिर मैं इनको कुछ ना कुछ खिला देती हूँ। पानी मैंने गर्म किया था और उसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने डिश वॉश लिक्विड डाल दिया था, फिर उसी से मैंने डेकोरेशन की कप्स को भी वॉश किया और साथ में जो स्पाइस जार्स है वो भी मैंने साफ़ किए। इनका जो स्टेन है ये भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीजी हुआ था, तो मैंने स्टेन को भी साफ़ किया और साफ़ करने के बाद फिर मैंने स्टेन के साथ जो स्पाइस जार्स है उनको मैंने थोड़ी देर के लिए धूप पे रख दिया था ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से इनमें स्पाइसेस डाल दिए थे। हम पूरे घर की या किचन की जब डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो उसके बाद फिर कम से कम 15-20 दिन तो घर साफ़ ही रहता है, अगर हम यूज़ करते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहें और जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनको फ़ौरन यूज़ करने के बाद उनकी जगह पर रख दें। और अगर हम 30 मिनट्स का टाइम अगर सेट कर लें ना डेली बेसिस पे तो हमारा घर हमेशा साफ़ ही रहेगा। जैसे मैं ऐसा ही करती हूँ, डेली बेसिस पे 30 मिनट्स की मैंने टाइमिंग रखी हुई होती है और उसी टाइम पे जो भी चीज़ें फैली हुई होती हैं उनको मैं उनकी जगहों पे रख देती हूँ और फिर घर हमेशा क्लीन और टाइडी रहता है। किचन के कैबिनेट में जो भी चीज़ें मैंने रखी हैं ना वो तमाम चीज़ें मैंने डाइनिंग टेबल पे शिफ्ट की हैं और फिर मैं सफाई स्टार्ट करूँगी। बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा गर्म थी, लेकिन फिर भी मैंने वेंटिलेशन के लिए थोड़ी देर के लिए मैंने विंडो ओपन की है। और अभी देखिए मेरा छोटू भी आ गया है मम्मा की हेल्प करने के लिए। तो ये देखें ऊपर की तरफ से ये वॉल्स बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो गई हैं, तो इनको साफ़ करने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ लीटर के बराबर पानी लिया है और उसमें 4 से 5 टेबल स्पून में विनीगर डाल दूँगी। मेरे पास वाइट विनीगर ख़त्म हुआ है तो यहाँ पे जो मेरे पास एप्पल साइडर विनीगर है यही डाल रही हूँ। तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून डाल रही हूँ और उसमें 4 से 5 टेबल स्पून ही मैं डिश वॉश लिक्विड डाल दूँगी। साथ ही मैं 1 टेबल स्पून इसमें सोडा डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसी से मैं जो किचन की ग्रीसी वॉल्स हैं इसी को मैं साफ़ करूँगी। तो डिफरेंस आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, लेफ़्ट साइड पे जो मैंने क्लीनिंग की है वहाँ से ग्रीस बहुत अच्छे से रिमूव हो गया है। इस तरह से मैंने वॉल्स की क्लीनिंग की और कैबिनेट्स को मैंने साफ़ करने के बाद मैंने कॉर्नर्स पे क्लीन बेड लगाया है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हम लोगों ने पाकिस्तान जाना है तो अभी मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी, इसीलिए मैंने कॉर्नर्स पे क्लीन बेड लगा दिया ताकि कोई भी कॉकरोचेस वगैरह ना हो वापस आने तक। जब भी मैं इस तरह से क्लीनिंग करती हूँ ना तो मैं जो क्लीन बेड जेल होता है या कोई भी इस तरह से कॉर्नर्स पे ज़रूर लगाती हूँ ताकि कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह ना आए। कैबिनेट्स को साफ़ करने के बाद फिर मैंने काउंटर टॉप की सफाई स्टार्ट की थी और टेप के बैक साइड पे जो वॉल होती है ना ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है,
क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, पानी के छींटे वगैरह पड़ते हैं। तो फिर मैंने वॉल की भी अच्छी तरह क्लीनिंग की और स्पाइस जार्स ड्राई हो गए थे, तो स्पाइस को मैं वापस जार्स में डाल रही हूँ। काम करते हुए बीच बीच में मैं ज़ावियार को भी फिंगर फूड के तौर पे कुछ ना कुछ देती थी। इस तरह से बच्चे खुद जब खाते हैं ना तो मेस क्रिएट ज़रूर होता है, बस हमने उसको इग्नोर करना है। लेकिन इस तरह से बच्चों की आदत हो जाती है, वो खुद खाना शुरू करते हैं। और बीच में आकर ज़ावियार खुद मुझसे जूस मांग रहा था। जो बच्चों की शुरू की जो बातें होती हैं ना, वो बड़ी प्यारी होती है और वो हमेशा याद रहती है। एनीवेज, काउंटर टॉप को साफ़ करने के बाद चीज़ों को मैंने वापस रख दिया है, जो चीज़ें ड्राई हो गई थी उनको। और अभी मैं ओवन की सफाई करूँगी। ओवन चूँकि इतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि जब भी मैं खाना गर्म करती हूँ ना, हमेशा मैं उसको कवर करके गर्म करती हूँ। इस तरह कवर करके जब गर्म करते हैं ना तो फूड पार्टिकल्स बाहर नहीं निकलते हैं। बस ये है कि खाने की जो स्मेल होती है ना वो ओवन में रहती है। इसीलिए फिर मैंने पानी में थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें सिरका डाल दिया है। इसकी वजह से जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो किचन की डीप क्लीनिंग के लिए मैं यही 3-4 चीज़ें यूज़ करती हूँ। डिश वॉश लिक्विड के साथ में सोडा लाजमी डाल देती हूँ, विनीगर लाजमी मैं डाल देती हूँ, और इसके साथ जो है डिटॉल में लाजमी डाल देती हूँ। लेकिन मेरे पास अभी डिटॉल ख़त्म हो गया था। डिश वॉश लिक्विड आप कोई भी ले लें जो आपके घर में अवेलेबल होता है। लेमन का आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। डिश वॉश लिक्विड में चूँकि सल्फेट्स होते हैं और उसकी वजह से क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। जो भी थिक ग्रीस होता है, चिकनाई उससे ख़त्म हो जाती है। और डिटॉल डालने का फ़ायदा ये होता है कि वो डिसइंफेक्टेड होता है और जर्म्स को किल कर देता है। हमारे यहाँ हर घर में एक ऐसी बास्केट या एक ऐसा कैबिनेट ज़रूर होता है जहाँ पे हम लोग स्पाइसेस रखते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ी सी सुस्ती करते हैं, हम स्पाइसेस को एज इट इज़ रखते हैं और डेली यूज़ करने की वजह से उसमें आप लोगों ने नोट किया हो कुछ ना कुछ स्पाइसेस ज़रूर गिरते हैं। इसीलिए मैं तमाम स्पाइसेस को जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं उनको मैं एक ही बास्केट पे रखती हूँ और इसी बास्केट में मैं कोई भी पेपर बिछा देती हूँ। यहाँ पे मैंने बेकिंग पेपर को काट के बिछा दिया है, तो इसकी वजह से जो हमारा कैबिनेट है ना वो गंदा नहीं होगा, हमारा कैबिनेट साफ़ सुथरा रहेगा। बस उसके बाद फिर मैंने फ्लोर को भी साफ़ किया और अभी आप लोगों को मैं किचन का छोटा सा टूर दे दूँगी जिस तरह से मैंने चीज़ों को वापस सेट करके रखा है। राइट साइड पे जो छोटा सा कैबिनेट है ना, वहाँ पे ऊपर मैंने बेकिंग के आइटम्स रखे हैं और नीचे अली के लंच बॉक्सेस रखे हैं। साथ ही जो कैबिनेट है उस पर मैंने तमाम वो स्पाइसेस रखे हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं और उसके साथ ही गैस स्टोव भी है, तो मेरे लिए कुकिंग में आसानी होती है। और इसी कैबिनेट में मैंने सारे वो बर्तन रखे हैं जो बहुत ही कम यूज़ होते हैं। ओकेजनली किसी भी इवेंट में, किसी भी दावत पे मैं यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने रखे हैं। लास्ट वाले कॉर्नर में मैंने ऊपर ज़ावियर की चीज़ें रखी हैं और नीचे डेली बेसिस पे जो भी बर्तन मैं यूज़ करती हूँ वो रखे हैं। उसके साथ ही नीचे वाले कैबिनेट में मैंने ऊपर दालें रखी हैं कंटेनर्स में डाल के, और नीचे मैंने अपने कुकवेयर्स रखे हैं। अली स्कूल से आया तो दोनों को मैंने लंच करवा लिया था और बच्चों का मैंने एक प्रॉपर रूटीन सेट किया है। जैसे लंच करने के बाद ये दोनों सो जाते हैं, तो अभी दोनों को नींद आ रही थी लेकिन मेरा किचन का काम कंप्लीट नहीं हुआ था, इसीलिए इनको अभी मैं चेरीज दे रही हूँ। इस तरह से दोनों थोड़ा बिजी रहेंगे और फिर तब तक मैं जो भी थोड़ा काम रहता है वो मैं कर लूँगी। मैंने फ़र्श को साफ़ किया था और ज़ाविया ने फिर दोबारा से यहाँ पे पानी गिराया है, तो उसी को भी साफ़ करती हूँ क्योंकि जब टाइल्स पे थोड़ा सा भी पानी गिरता है ना तो बहुत बुरी तरह से स्लिप हो जाते हैं बच्चे भी, इवन हम खुद भी। किचन को साफ़ करने के लिए जो भी किचन टॉवल्स मैंने यूज़ की थी उनको भी अभी मैं वॉश कर रही हूँ। किचन टॉवल्स में ना काफ़ी ज़्यादा चिकनाई होती है, तो इसलिए मैंने पानी अच्छी तरह गर्म किया है और उसमें मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल दिया है, साथ में थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है। इस तरह से किचन टॉवल्स बहुत अच्छी तरह क्लीन हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे अभी फिर मैं इनको धूप पे सुखा दूँगी। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो जो मैंने बाहर प्लांट्स रखे हैं ना उनको मैं सुबह भी पानी डाल देती हूँ, इवन शाम के टाइम पे भी डेली बेसिस पे पानी डाल देती हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा सूख गए हैं। तो सोच रही हूँ इनको टेरेस की दूसरी वाली साइड पे लेके जाऊँ, वहाँ पे इतनी तेज़ धूप नहीं होती है। एनीवेज, यहीं पे मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।